गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने किया था हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप ऑफ हार्डनेस। आज हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर कि जो वाटर में कितनी हार्डनेस है, आप कौन से मेथड से निकालोगे इसको, वही आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। कि आपको एक पानी दिया जाता है, आपको ये निकालना है कि उसमें कितनी हार्डनेस है। तो उसके लिए जो आज हम मेथड करेंगे EDTA मेथड, EDTA मेथड। और भी मेथड्स हैं जिससे कि हम हार्डनेस को डिटरमिन कर सकते हैं, बट बेसिकली हम ज्यादातर EDTA मेथड को यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। सबसे पहले EDTA का क्या है फुल फॉर्म? EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। EDTA मेथड और EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब EDTA मेथड में सबसे पहले हम करेंगे प्रोसीजर क्या है इसका? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ EDTA मेथड? प्रोसीजर में क्या करेंगे? सबसे पहले वाटर सैंपल कौन सा? कोई भी सैंपल है जिसका आपको हार्डनेस निकालनी है। घर का पानी ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी वाटर है जिसका आपने हार्डनेस निकालनी है, दैट इज नोन एज वाटर सैंपल प्लस क्या करेंगे इसमें? फिर अमोनिकल बफर सॉल्यूशन, वाटर सैंपल प्लस अमोनिकल बफर सॉल्यूशन प्लस इसमें ऐड करेंगे फिर हम इंडिकेटर। और कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे? EBT इंडिकेटर। EBT की फुल फॉर्म होगी इरियोक्रोम, इरियोक्रोम ब्लैक टी। प्रोसीजर क्या होगा इसका? वाटर सैंपल जिसकी हमने हार्डनेस निकालनी है प्लस अमोनिकल बफर सॉल्यूशन प्लस EBT इंडिकेटर EBT की फुल फॉर्म इरियोक्रोम ब्लैक टी। अब हमने इसमें बफर क्यों डाला है, इंडिकेटर क्यों डाला है, ये हम आगे अभी बताते हैं। वाटर सैंपल ले लिया, बफर डाला, EBT इंडिकेटर डाला। जब आप ये तीनों चीजें कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, ठीक है, लेट अस सपोज ये कोनिकल फ्लास्क है और इसमें आपने तीनों चीजें डाली है, वाटर सैंपल, बफर एंड EBT इंडिकेटर। क्लियर? You will get wine red color। कौन सा कलर आ जाएगा तीनों को ऐड करके? वाटर सैंपल, बफर और EBT को ऐड करके आपका आएगा वाइन रेड कलर। जब ये वाइन रेड कलर आ गया, उसके बाद यू हैव टू टाइट्रेट the solution with EDTA, that is ethylene diamine tetra acetic acid। कोनिकल फ्लास्क में हमने तीनों चीजें डाली, वाटर सैंपल, बफर, EBT इंडिकेटर। कौन सा कलर आ जाएगा यहाँ पर? वाइन रेड कलर। और ये वाइन रेड कलर क्यों आया ये आगे हम बताते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा? टाइट्रेट द सॉल्यूशन विद EDTA। टाइट्रेट मतलब विरट होती है, विरट से आप क्या करोगे? इसमें एडिशन करोगे किसका? EDTA का। EDTA ड्रॉप वाइज आप EDTA ऐड करोगे इस सॉल्यूशन में।
कब तक ऐड करना है आपको EDTA? जब तक आपका जो वाइन रेड कलर है दैट चेंजेस इनटू परमानेंट ब्लू कलर, परमानेंट ब्लू कलर। क्लियर है? तो व्हाट इज द प्रोसीजर? वाटर सैंपल प्लस अमोनिकल बफर प्लस EBT इंडिकेटर, तीनों डालें, कौन सा कलर आ जाएगा? वाइन रेड कलर। और उसके बाद हम क्या करेंगे? EDTA ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, टाइट्रेशन करेंगे सॉल्यूशन की विद EDTA। कब तक? जब तक वाइन रेड कलर जो है दैट चेंजेस इनटू परमानेंट ब्लू कलर। क्लियर? तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ EDTA मेथड। कॉनिकल फ्लास्क में वाटर सैंपल लिया, बफर लिया, EBT लिया, वाइन रेड कलर आ गया, देन टाइट्रेटेड विद EDTA। EDTA आपको ड्रॉप वाइज ऐड करना है ब्यूरेट से। ब्यूरेट आप लोगों ने देखी होगी लैब में, ब्यूरेट इस तरह से होती है, यहाँ पे नॉब है और यहाँ पे इसके मार्क्स होते हैं जिससे आप रीडिंग नोट डाउन करते हो। क्लियर है? तो ये आ गए प्रोसीजर, हमने कर लिया कि प्रोसीजर क्या है EDTA मेथड का। प्रोसीजर सिंपल है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम वाटर सैंपल, बफर और EBT ऐड कर रहे हैं तो वाइन रेड कलर क्यों आता है, और जब हम EDTA से इसको टाइट्रेट करते हैं तो हमारा परमानेंट ब्लू कलर क्यों आता है। तो आगे कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे EDTA। EDTA का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला देख लो, इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन डायमीन, डायमीन मींस 2NH2 ग्रुप, एंड टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड के कितने ग्रुप? 4 ग्रुप। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देन डायमीन का N and N, and H and H will be replaced by tetraacetic, 2H here, 2H will be replaced by acetic acid, here 2H is replaced by acetic acid, it will be CH2 COOH, CH2 COOH, CH2 COOH and CH2 COOH. This is the formula of EDTA. This is EDTA. Now, if we replaced H from here and we write Na, and here also H and we write Na, then this will be disodium salt of EDTA. Disodium salt of EDTA. Disodium salt of EDTA. अब यहाँ पे हमने दोनों Na अपोजिट साइड पे रखे हैं, अपोजिट साइड पे है, एक Na यहाँ पे, हम Na यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिया हमने? क्योंकि ये फॉर्म कौन सी फॉर्म बन जाती है? जब दो सेम ग्रुप्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट पोजीशन पे लाई करते हैं, तो दैट इज ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्लियर? अब ये तो हो गया डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। अगर हम EDTA जो है उसकी हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो उसके लिए देखो 2Na है अपने पास, 2Na है तो Na2 then 2 हाइड्रोजन H2, Na2 H2, और जो बाकी का हमारा स्ट्रक्चर है, the whole structure that will be represented by Y, Na2 H2 Y, Na और Na, दो Na हो गए, Na2 H and H, H2, and जो बाकी का रिमेनिंग आपका जो स्ट्रक्चर है that will be denoted by Y. तो this is Na2 H2 Y. This is a short form of EDTA. अगर हम यहाँ से दो Na निकाल लें, दो Na जो है वो यहाँ से हम निकाल लें, तो एक Na पे एक पॉजिटिव, दो Na पे कितने पॉजिटिव हो गए? 2 पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ से 2 पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो जो आपका रिमेनिंग जो बच गया उस पे कितना आ जाएगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दिस विल बी H2Y2 नेगेटिव। दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ EDTA प्लस 2Na पॉजिटिव, दो Na पॉजिटिव हमने निकाल दिए।
तो EDTA जो है that can be represented by H2Y2 negative. EDTA can be represented by H2Y2 negative. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. H2Y2 नेगेटिव. क्लियर? ये तो होगा आपका EDTA की शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म ऑफ EDTA. नाउ वी विल टेक इंडिकेटर. इंडिकेटर कौन सा है इधर? EBT इंडिकेटर. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि EBT इंडिकेटर या हम किसी भी टाइट्रेशन में इंडिकेटर क्यों ऐड करते हैं. इंडिकेटर हम इसलिए ऐड करते हैं कि इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. कि जैसे हम इसमें EDTA से टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो EDTA हमने कब तक डालते जाना है? जब तक आपका कलर चेंज नहीं हो जाता है. ठीक है, तो कलर चेंज किसकी वजह से होता है? इंडिकेटर की वजह से. तो इट मींस इंडिकेटर जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग इंडिकेटर? इंडिकेटर इंडिकेट्स, इंडिकेटर जो है दैट इंडिकेट्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. इंडिकेट्स दी, क्या इंडिकेट करता है? कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग. क्या चेंज कर देता है? बाय चेंजिंग इट्स कलर. जैसे हमने EDTA मेथड में देखा, वाइन रेड से क्या आ रहा था? ब्लू कलर. तो वाइन रेड से ब्लू कलर हो रहा है, तो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर जो हमने EBT डाला है. क्योंकि एक मीडियम में इंडिकेटर का कलर अलग होता है और दूसरे मीडियम में इंडिकेटर का अलग कलर होता है. ठीक है, तो अब EBT क्या है हमारा? इरियोक्रोम ब्लैक टी. इरियोक्रोम ब्लैक टी. तो इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EBT. EBT का स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, अब जैसे हमने EDTA का स्ट्रक्चर लिखा शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही हम EBT का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसमें क्या है देखो, Na पॉजिटिव हमने लिखा हुआ पहले से. Na पॉजिटिव ये आयन की फॉर्म में पहले ही शो करके लिखा हुआ. अब H2, दो H है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन. दिस इज H2 and the rest of the portion, remaining portion, that is denoted by IN and 1 negative. क्यों? Na पॉजिटिव पहले निकाल दिया हमने. Na पॉजिटिव निकाल दिया, प्लस का निकाल दिया, तो ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव हियर. ऑक्सीजन नेगेटिव, तो H2IN नेगेटिव. सो EBT जो है, जैसे हमने देख लिया, EDTA की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? H2Y2 नेगेटिव और EBT की शॉर्ट फॉर्म हुई H2IN नेगेटिव. ये शॉर्ट फॉर्म्स हम कहाँ यूज करेंगे? जब हम केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तब हम ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे. अब देखो EBT जो है उसका हमने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया? H2IN नेगेटिव. क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? जब ये पूरा रिएक्शन होगा, पूरा केमिकल रिएक्शन होगा, तो उसके लिए हमें जो pH है सॉल्यूशन की, वो किसके बीच में होनी चाहिए? दैट शुड लाई बिटवीन, या दैट शुड बी बिटवीन 10 to 11. pH जो है पूरे सॉल्यूशन की रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन द pH ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 10 to 11. और 10 to 11 के बीच में जो हमारा इंडिकेटर है वो इस फॉर्म में लाई करेगा. 1H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? HIN2 नेगेटिव.
अगर हम इसमें से एक पॉजिटिव निकाल देंगे, वन पॉजिटिव निकाल दिया तो यह एक और नेगेटिव बढ़ जाएगा, तो HIN2 नेगेटिव। इस फॉर्म में जो इंडिकेटर है उसकी पीएच होती है 10 के आसपास, pH इज बिटवीन 10। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, pH हमने देख लिया, शॉर्ट फॉर्म ऑफ EDTA देख ली, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम इस फॉर्म में लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में इंडिकेटर जो pH है दैट इज 10 और हमें सोल्यूशन की pH 10 चाहिए। और सोल्यूशन की pH हमें 10 क्यों चाहिए ये भी हम आगे बताएंगे। 10 pH मींस सोल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक। सोल्यूशन विल बी बेसिक। हमें सोल्यूशन कैसा चाहिए, बेसिक सोल्यूशन चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसके रिएक्शंस कि कैसे कैसे आपका वाइन रेड कलर और ब्लू कलर आता है। देखो सबसे फर्स्ट रिएक्शन, प्रोसीजर वाइज चलेंगे हम लोग। कोनिकल फ्लास्क में हमने सबसे पहले क्या दिया था, वाटर सैंपल। क्लियर? देन बफर, अमोनिकल बफर, ओके, देन वी हैव एडेड EBT। क्लियर? वाटर सैंपल है तो वाटर सैंपल मींस हमने हार्डनेस निकाली है वाटर की, ठीक है। तो मतलब वाटर सैंपल में क्या है, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स है और हमें ये निकालना है कि उसमें कितने सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, कितना अमाउंट प्रेजेंट है हार्डनेस का। तो वाटर सैंपल में क्या प्रेजेंट होगा, हार्डनेस कॉजिंग आयंस या हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स। सपोज हमने यहाँ पे कोई भी मेटल आयन, वो M2 पॉजिटिव ले लिया कि मेटल आयन जो है जो वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, कोई भी हो सकता है, वो कैल्शियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है, तो हमने जनरल M2 पॉजिटिव ले लिया। देन हमने उसमें क्या ऐड किया, बफर सॉल्यूशन, उसमें फिर क्या ऐड किया हमने, इंडिकेटर। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हम, फर्स्ट वाटर सैंपल। वाटर सैंपल से क्या आएगा, मेटल आयन। मेटल आयन कौन से, हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयंस। क्लियर? M जो है दैट कैन बी कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। प्लस अब हमने क्या ऐड किया इसमें, बफर। बफर हम क्यों ऐड करते हैं, बफर इज एडेड, द पर्पस ऑफ एडिंग बफर इज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कि जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम अमोनिकल बफर सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अमोनिकल बफर सॉल्यूशन क्यों ऐड कर रहे हैं, पीएच कहाँ डिफर हो रही है ये भी आपको आगे समझ आ जाएगा। हमने अमोनिकल बफर सॉल्यूशन ऐड किया, अमोनिकल बफर सॉल्यूशन, और अमोनिकल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला इज NH4OH plus NH4Cl, ammonium hydroxide plus ammonium chloride. This is the formula of ammonical buffer solution, NH4OH plus NH4Cl, and the purpose of adding ammonical buffer solution is to maintain the pH of the solution. अभी हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि कहां पे आपकी pH जो है वो डिफर हो रही है। क्लियर? अब हमने मेटल आयन ले लिए, ठीक है, मतलब वाटर सैंपल में जो हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयंस थे, प्लस बफर ऐड कर दिया। बफर हमें पता है कि पीएच मेंटेन करेगा, प्लस ईबीटी इंडिकेटर। तो ईबीटी इंडिकेटर तो ये हो गया HIN2 नेगेटिव। ये मैंने बताया था अभी पीछे कि इंडिकेटर हम इस फॉर्म में लेंगे। क्लियर? तो दिस इज इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर लिया हमने यहाँ पे, EBT। क्लियर? अब क्या होगा, मेटल प्रेजेंट इन वाटर सैंपल, जो भी मेटल आयन है हार्डनेस वाले, दैट विल रिएक्ट विद इंडिकेटर। इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि अभी हमारे पास ये तीन ही चीजें हैं, तो तीनों आपस में रिएक्शन करेंगी कुछ, एंड दिस विल फॉर्म, क्या बना देगा, सबसे पहले यहां से H निकालेंगे हम, H पॉजिटिव निकाल लेते हैं, H पॉजिटिव निकाल दिया हमने। जब यहां से एक H पॉजिटिव निकल गया, प्लस का एक निकल गया,
तो आईएन पे कितना चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आईएन 3 नेगेटिव। क्लियर है? क्या होगा, यहां से हमने एक H पॉजिटिव निकाल दिया, तो जब H पॉजिटिव निकल गया एक, तो यहाँ पे एक नेगेटिव जो है वो बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव यहाँ से चला गया, एक नेगेटिव बढ़ गया, तो 2 नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव। तो दिस M2 पॉजिटिव एंड IN3 नेगेटिव, दे बोथ विल कंबाइन, ये दोनों कंबाइन करेंगे टू फॉर्म MIN, 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, कितना हो जाएगा नेगेटिव, 1 नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। क्या बना ये, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? क्या हुआ, मेटल आइंस प्रेजेंट इन वाटर सैंपल विल रिएक्ट विद इंडिकेटर टू फॉर्म मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। और ये हमने कैसे लिखा रिएक्शन, यहां से H पॉजिटिव निकाल दिया, H पॉजिटिव जब यहां से चले गया, एक पॉजिटिव चले गया, तो IN के ऊपर क्या हो जाएगा 3 नेगेटिव, दिस IN3 नेगेटिव विल रिएक्ट विद M2 पॉजिटिव। क्या हो गया, M2 पॉजिटिव एंड IN3 नेगेटिव, दोनों कंबाइन करेंगे तो 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। एंड जब हमने इन तीनों को डाला तो कौन सा कलर आ गया आपका, वाइन रेड कलर, वाइन रेड कलर। एंड दिस वाइन रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है आपका वाइन रेड कलर। सबसे पहले हमें पता चल गया प्रोसीजर में हमने क्या किया था, वाटर सैंपल लिया था, उसमें अमोनिकल बफर डाला और ईबीटी डाला। अमोनिकल बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, और ईबीटी इलियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। जब हमने तीनों चीजें डाली वाइन रेड कलर आया। वाइन रेड कलर क्यों आया, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की वजह से आपका वाइन रेड कलर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड, अब इसके बाद हमने क्या किया था, वी टाइट्रेटेड द सॉल्यूशन विद ब्यूरेट में हमने क्या लिया, ईडीटी, इथाइलिन डाइविन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटी हमने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ईडीटी हम कब तक ऐड करते चलेंगे, जब तक ये वाइन रेड कलर किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में, परमानेंट ब्लू कलर। क्लियर? तो सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि हमारे पास सॉल्यूशन में ये चीजें थी, अब हमने उसमें ईडीटी ऐड करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, ईडीटी का हमने क्या लिया, शॉर्ट फॉर्म H2Y2 नेगेटिव, दिस इज ईडीटी। अब जो पानी में मेटल आयन थे, हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयन, कुछ मेटल आयंस तो ईबीटी के साथ रिएक्ट कर गए टू फॉर्म मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कुछ मेटल आयन जो है हार्डनेस वाले, उन्होंने क्या किया, इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब उनमें से जो रिमेनिंग मेटल आयन है, ऐसा तो है नहीं कि सपोज अगर हमारे पास 100 मेटल आयंस है हार्डनेस वाले वाटर में, तो 100 के 100 ईबीटी इंडिकेटर के साथ कंबाइन किए होंगे। तो उसमें से 100 में से सपोज 40 मेटल आयन इंडिकेटर के साथ चलेंगे, 40 में से जो 60 बचे, सपोज अब हमने क्या किया, जो 60 मेटल आयंस जो है, या जो हम कहेंगे रिमेनिंग मेटल आयन इन वाटर, रिमेनिंग मेटल आयन इन वाटर सैंपल, जो भी हमने वाटर सैंपल लिया है उसमें कुछ मेटल आयंस इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अब बचे हुए मेटल आयंस, हमें नहीं पता कितने मेटल आयंस है, ठीक है, जो भी रिमेनिंग वाटर में मेटल आयंस होंगे दैट विल रिएक्ट विद ईडीटीए। अब वो ईडीटीए, क्योंकि हमने ईडीटीए ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है, व्हाइट रेड कलर आ गया, फिर हमने क्या किया, ईडीटीए ऐड करना शुरू कर दिया। अब ईडीटीए जब हमने ऐड किया, देन व्हाट विल बी द रिएक्शन, यहां से जैसे हमने फर्स्ट से H था, H निकाल दिया हमने, H पॉजिटिव निकाल दे, यहाँ पे 2H है, तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों H निकाल देंगे, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव। क्लियर? तो 2H पॉजिटिव जब हमने निकाल दिया तो Y के ऊपर कितना चार्ज आ गया, जब
2 प्लस निकाल दिया हमने, 2 प्लस के क्वांटिटीज निकाल दी, तो यहाँ पे 2 माइनस और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 4 नेगेटिव। देन M2 पॉजिटिव एंड Y4 नेगेटिव विल कंबाइन। कौन कंबाइन करेगा? M2 पॉजिटिव और Y4 नेगेटिव टू फॉर्म MY2 नेगेटिव। क्या किया हमने यहाँ पे? 2H पॉजिटिव निकाल दिया, 2H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर? Y4 नेगेटिव। दिस Y4 नेगेटिव एंड M2 पॉजिटिव विल कंबाइन। कंबाइन करके क्या बना देगा? My2 नेगेटिव। ये बन गया My2 नेगेटिव and this My2 negative is metal EDTA complex। क्लियर? तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स आ गए, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। बट हमने क्या कहा कि EDTA हम तब तक ऐड करते चलेंगे जब तक हमारा क्या ना आ जाए? ब्लू कलर। पर यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो गया, ब्लू कलर तो आया नहीं, तो हमें तो पता नहीं चलेगा कि अब हम EDTA स्टॉप करें कि नहीं, हम EDTA डालते जा रहे हैं। और EDTA का फंक्शन है क्या? EDTA क्या करेगा? EDTA उतना ही यूज होगा जितना कि वाटर सैंपल में टोटल मेटल आयंस प्रेजेंट है जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो मेटल आयन ये है और जो मेटल आयन ये है, ये टोटल कितने हैं, ये दोनों मेटल आयंस कितने हैं, हार्डनेस वाले मेटल आयंस कितने हैं, ये EDTA आपको बताएगा। बट यहाँ पर EDTA तो सिर्फ इस मेटल आयन के साथ रिएक्ट किया, इस मेटल आयन के साथ तो इंडिकेटर ने रिएक्ट कर दिया, बल्कि EDTA जो है उसका फंक्शन क्या है कि वो जितने भी वाटर सैंपल में मेटल आयंस प्रेजेंट है, हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयंस, वो उनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है? तो अब क्या हो गया? मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया। अब EDTA को और मेटल आयंस चाहिए टू कंबाइन, EDTA को और मेटल आयंस चाहिए। ठीक है? तो EDTA क्या करेगा? अब हमारे पास सॉल्यूशन में ये दो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं जहां पे मेटल आयंस है, क्योंकि वाटर सैंपल के मेटल आयंस खत्म हो गए, आधे मेटल आयन इंडिकेटर के साथ चले गए,